हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। केसरी टू को कल एक जो कलेक्शन है उसके बारे में बात करूँगा। पूरा डिटेल आज कितना हो सकता है उसकी भी बात होगी। और दूसरा, ये बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हाउसफुल 5 का जो बजट है 375 करोड़, ये कंफर्म है क्या। भाई, ये मुझे कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने फुल सेपरेट एक स्टेटमेंट दिया था जब हाउसफुल 5 अनाउंस हुई थी। इट विल बी द आवर बिगेस्ट फिल्म एवर ऑफ बजट। वो शुरुआत का इसका बजट था 400 करोड़, 25 करोड़ का इन लोगों ने कोई मैनेज कर लिया था। और उसके बाद ये ऑफिशियल बजट 375 करोड़ बोला गया था। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबको पता है। अब आप अक्षय फैंस इसमें 100 करोड़ बजट बोलोगे तो वो आपकी चॉइस है। बॉक्स ऑफिस इंडिया अलग ही लॉजिक से चलता है। हाँ, इसमें एक फ़ायदा है कि क्या अगर हाउसफुल 5 अपना बजट वर्ल्ड वाइड में भी अगर कर लेता है 375 करोड़, तो क्या एवरेज हो सकती है क्या। देखो, जब कोई बड़े बजट की फिल्म वर्ल्ड वाइड में आती है तो आपको कम से कम ये नहीं है कि बजट में उतना ही करना चाहिए। वो तमिल फिल्में करती है, कम से कम वर्ल्ड वाइड में अगर 450 करोड़ भी मार देती है ना वर्ल्ड वाइड में, तो फ्लॉप नहीं होगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ। बट हीट के लिए थोड़ा बड़ा कलेक्शन करना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। पर अभी मैं केसरी टू को लेके बात करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हाउसफुल 5 का बड़ा टॉपिक है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इसको सिर्फ 14 दिन है, उसके बाद सितारे ज़मीन पर आएंगे। और सबको पता है कि आमिर खान अपनी फिल्मों को कितने स्क्रीन्स देखे रहता है। ये बात बहुत सीरियस बोली आप लोगों ने, जो मुझे कल कुछ सवाल पूछे कुछ लोगों ने, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि सितारे ज़मीन पर आ रही है। और सच में हाउसफुल के पास सच में 14 दिन है। स्क्रीन्स बाद में इतने कम हो जाएंगे कि तुम जानते नहीं हो आमिर खान की पावर क्या है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जो आदमी चाइना से 100,000 करोड़ दिखा सकता है कलेक्शन, वो कुछ भी कर सकता है। ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सीक्रेट सुपरस्टार याद है, भारत में 60 करोड़ कमाई थी उसने, वर्ल्ड वाइड कितना दिखाया चाइना मिला के, 950 करोड़ कमाया उसने, ऐसा दिखाया था। सोचो भाई उसकी पावर कितनी है। अब ये मत बोलो कि सिर्फ वो चाइना में ही चलती है पावर। भाई आप इसकी फिल्में देखो, भले ही डिजास्टर हुई थी वो लाल सिंह चड्ढा या फिर भले ही वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन याद करो वो रिलीज़ कितने स्क्रीन्स पे हुई थी, सब कुछ कैप्चर कर दिया था उन्होंने। आमिर खान के स्क्रीन काउंट्स, वो भी आमिर खान प्रोडक्शंस की जब फिल्म आती है तो स्क्रीन काउंट में माहिर है वो। तो वो तो है कि 14 दिन है भाई आपके पास, इसमें कोई शक नहीं है। आपने 50 करोड़ नेट डे वन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। हाउसफुल 5 इतनी बड़ी आप लोगों ने करनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अक्षय का डे वन का कलेक्शन का रिकॉर्ड वैसा नहीं है वैसा नहीं। भाई रिकॉर्ड बनने के लिए ही बनते हैं। मतलब जो कभी ना कभी जब रिकॉर्ड बनता है तो उससे पहले कुछ नहीं होता है, रिकॉर्ड ही बनता है। तो आप ये मत सोचो कि उसका ओपनिंग क्या था इससे पहले अक्षय का एंड ऑल। आपको ये डिसाइड करना है कि 50 का नेट, सारे के सारे फैंस यूनाइट होके। और सिर्फ अक्षय की जिम्मेदार नहीं है, अभिषेक बच्चन है उसमें, रितेश देशमुख है, इतने सारे फैंस मिला के, यो यो हनी सिंह का सॉन्ग है, इतने लोग मिला के 19 लोग हैं शायद इस फिल्म में क्या। और योयो का सॉन्ग पकड़ लो, चलो 20 लोग हैं इसमें। क्या 20 लोगों में 50 करोड़ डे वन नेट क्यों नहीं होगा, अगर आप सच्चे दिल से फिल्म को फॉलो करोगे तो। क्योंकि फिल्म के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। केसरी टू की बात करते हैं कि कल 73 लैक्स का बिजनेस हुआ है इसका। आज कितना होगी, 99 रुपीज़ का टिकट है। 82 लैक्स से लेके 85 लैक्स होगी। अगर आप ये बोल रहे हो कि 99 की टिकट है तो 1 करोड़ क्यों नहीं। उतने शोज़ नहीं है, मैं आज सब कुछ चेक कर रहा था। ऑलमोस्ट कल जितने शोज़ थे उससे भी स्लाइड कुछ जगह पे कम शोज़ है। क्योंकि कल कुछ थिएटर ओनर्स ने 1 करोड़ एक्सपेक्ट किया था ओवरऑल मिला के, जो नहीं आया है। तो कुछ जगह पे शोज़ मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में कम देखने को मिल रहे हैं कल की तुलना में। तो वो अगर मैं वो भी फिर भी मैं ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 99 का टिकट है। पर वो पूरा एवरेज निकाल के 1 करोड़ प्लस जाता नहीं है। तो मेरा मानना है 85 लैक्स तक का आज कलेक्शन आ सकता है। यस, सितारे ज़मीन पर इज़ अ बिग थ्रेट फॉर हाउसफुल 5 अगर आप मुझसे पूछोगे तो। और भले आमिर खान का पिछला फिल्में कैसी भी हो वो नहीं फ़र्क पड़ता है। फिर अक्षय की भी पिछली फिल्में कैसी हो, वो भी तो बहुत बढ़िया था, एक टाइप की नहीं गई है। आई मीन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्काई फोर्स, वर्डिक्ट वगैरह, तो वो भी तो बॉक्स ऑफिस इंडिया का एवरेज है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सुपर हिट बोलो, ब्लॉकबस्टर बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट बोल रहा हूँ। जैसे जाट का भी उन लोगों ने एवरेज ही दिया बाद में। वो एक साइट है भाई जो अपने आप को बॉक्स ऑफिस इंडिया मानती है और दुनिया उसको फॉलो करती है। तो वैसा बोल रहा हूँ मैं। केसरी टू का वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। तो आमिर के नहीं चले भाई दोनों भी फिल्में, मानता हूँ।
लेकिन फिर भी भाई कुछ तो भाई है ना उसका स्टार्टअप, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। चलती है भाई फिल्में, ठीक है वो रीमेक है, वो बात की बात है, वो तो ओपनली बोल रहे हैं कि भाई हाँ रीमेक है। मेकर्स तो ये इन्होंने इस बार वो देवा जैसा बोला भी नहीं कि ये रीमेक नहीं है, ये डिफरेंट है, वो तो ओपनली बोल रहे रीमेक है। कुछ तो टॉपिक होगा, और चलो कुछ टॉपिक हो ना हो, स्क्रीन्स तो कम होंगी। आमिर खान इज़ नॉट नया हीरो कि कोई भाई चलो इतने शोज़ पे ही रहो, थिएटर ओनर्स उस पर थोड़ा तो बिलीव करेंगे। लाल सिंह चड्ढा के वक्त याद करो स्क्रीन्स कितने डेंजरस लिए थे उसने, इवन शायद वो कौन सी आई थी उसके साथ, रक्षाबंधन आई थी ना, उससे भी ज़्यादा स्क्रीन्स लिए थे इसने। अगर वो हेड टू हेड में इतने स्क्रीन्स ले सकता है क्लैश में, तो जब क्लैश ही नहीं है, 14 दिन का गैप है, तो कितना शोज़ लेगा ये तुम सोचो। बाद में मैं इससे कुछ नहीं कह सकता इससे। रही बात अब आप अगर ये बोलोगे हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट, वो अगले वीक में होने का अपडेट है। 3-4 अपडेट है अक्षय कुमार की, इसलिए मैं वो रीड करके बता रहा हूँ। भूत बंगला का शूटिंग हो चुका है कंप्लीट, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 15 मई तक थोड़ा बहुत शूटिंग बाकी है, वो बाकी है अक्षय कुमार का, वो कंप्लीट कर लेंगे। 15 मई को टोटल फ्री हो जाएंगे भूत बंगला से। मुझे लगता है अगर वो 15 मई वाला अपडेट सही होता है तो 16 मई को शायद एक प्रोमो आ जाएगा। हेरा फेरी का प्रोमो तो शूट हो चुका है, अभी तक आया नहीं है वो खाली। तो आप एक्सपेक्टेशन रखो, ये 4 फिल्मों का अपडेट मैंने दिया है, 4 ही दिया ना, केसरी 2 का भी अपडेट दे दिया ना। हाँ तो ये है भाई, और ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि हाउसफुल के 14 ही दिन के बाद वो सितारे ज़मीन पर आ रही है। भाई देखो वो किसी दूसरे हीरो की फिल्म होती ना, कोई छोटे मोटे हीरो की फिल्म होती तो बात अलग है। आप उसके बजट पे मत जाओ, भले वो आमिर खान फिल्म्स की फिल्म है और कम बजट वाली है, पर अगर आपको ये लगता है कि आमिर खान एक थिएटर में 2-3 शो पे मानेगा, तो आप आज मुझसे बात मत करना। 20 तारीख को जब आएगा, 20 जून को वो, तब आप देख लेना हाउसफुल 5 के कितने शोट्स घटे हुए होंगे। मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ कि उतना, भले ही आमिर खान कैसा है कैसा नहीं वो बात की बात है, बात यह है कि उसका स्क्रीन काउंट लेने का जो ताकत है बहुत चलता है। और हमने नाडियाड वाले ग्रैंडसन का याद करो, जो पास्ट जब वो सिकंदर आ रही थी याद करो, उसने एडवांस बुकिंग भी 1-2 दिन पहले खोला था। सोचो 5 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन होना चाहिए। वैसे रेड 2 का 6-7 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन हुआ था। तो हाउसफुल 5 वालों ने अगर सच में सक्सेसफुल बड़े लेवल पे होना है ना, इसके पास 14 दिन है। उसके बाद ऐसा नहीं कि फिल्म नहीं है, लेकिन भाई 14 दिन के बाद स्क्रीन्स और शोज़ कितने रहेंगे वो तो भगवान ही जाने। तो इन्होंने तो कम से कम 1-2 वीक पहले, कम से कम 1 वीक पहले तो एडवांस बुकिंग ओपन करना चाहिए। लेकिन मैं नाडियाड वाला ग्रैंडसन्स को बहुत जानता हूँ अच्छे से। सिकंदर का भी इन लोगों ने 2 दिन पहले ही, शायद 2-3 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन किया था। तो ये अक्षय के फैंस और ये जो बाकी हीरो वहाँ पे है उनके फैंस पर डिपेंड करता है। नरगिस के भी जो 2-3 फ़ैन है इस भारत में, उनसे भी ये, उन लोगों ने भी जाना चाहिए फ़िल्म को, तब जाके वो फिल्म सक्सेसफुल होगी, वरना हाउसफुल बहुत मुश्किल हो सकती है। ये फिल्म गलत टाइम पर रिलीज़ हो रही है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको बोला था कि ये फिल्म जुलाई में आएगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जून में मैं बार बार बोल रहा था सितारे ज़मीन पर, क्योंकि उस टाइम पे याद था मुझे, इस बार याद ही नहीं था। और जब वो कल पोस्टर आया तब वो कंफर्म हो गया ना कि सच में आ रही है, क्योंकि कभी कभी रूमर होते हैं। अब वो 20 को आ ही रही है, तो इसके पास 14 दिन है, जितना ज़बरदस्त कमाना है कमा लो। और अगर आपको लगता है कि 14 दिन में 500 करोड़ ये नेट कर लेगी हाउसफुल 5, तो ऑल द बेस्ट। तो फिर डर किस बात का है, करवा लेना। टेक केयर। मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मैं इलॉजिकल बातें नहीं करता। अगर करेगी तो खुद सेलिब्रेट करूँगा, पर 14 दिन में 500 करोड़ करेगी तो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड।